ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ये काइंडली जैकेट डिटेल्स जरा निकालना है सारे। एक दो पॉइंट्स में से सुन लें। इसमें बड़ा एक नई चीज जो थी दैट इज पॉइंट नंबर 3 में जो टेबल बना हुआ नीचे, एक्चुअल रेट दो दिए हैं। मैं ये किया हुआ है ना प्लीज सबने? तो अगर दो एक्चुअल रेट हो जाएंगे तो फिर आपको अलग अलग एक्चुअल रेट्स की बेस पे वर्किंग करनी पड़ेगी दो। जरा 1 मिनट करवा दें। किस वेरिएंस में जरूरत पड़ती है एक्चुअल रेट की? रेट वेरिएंस में या यूजेज वेरिएंस में? रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बोला था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड रेट पर केजी ढूंढना 40। अब नीचे पॉइंट नंबर 3 के टेबल में है जरा। अब एक्चुअल रेट बेटा 38 भी है और 42 भी है, तो फिर अब अलग ही वर्किंग की जा सकती है। ठीक है, तो एक 38 आप लेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी लूं? कैलकुलेटर पकड़ो। अब 19 लाख रुपया दिया हुआ है और 38 पर केजी रेट दिया हुआ है, तो 50,000 केजीज का वेरिएंस 38 रुपीज पे आ जाएगा। और ठीक है, समझ आ गई? मतलब सिंपली क्या करना है, अगर एक से ज्यादा रेट्स अवेलेबल है आपने अलग अलग वर्किंग करनी है। जिस तरह शायद एक क्वेश्चन पहले में आया था, एक से ज्यादा मटेरियल है, तो उस केस में भी आप अलग अलग वर्किंग करें। तो अगर एक ही मटेरियल में एक से ज्यादा रेट्स हो जाए तो यू विल फाइंड सेपरेट फिगर्स। 50 समझ आ गया कैसे है? और सर कैसे आया सर? रुपीज डिवाइड बाय पर केजी। इसी तरह 40 माइनस 42 और इसकी क्वांटिटी 84 लाख डिवाइड बाय 42 बन जाएगी 2 लाख केजी। अब वेरिएंस कैसे निकालें? 1 लाख रुपया फेवरेबल है और 4 लाख रुपया एडवर्स है। डेफिनेटली आपस में नेट ऑफ हो जाएगा, 3 लाख रुपया एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, एक तो काइंडली इसको जरा हाईलाइट कर लें। इसमें एक नई चीज है, क्या? इनपुट फिनिश गुड्स के यूनिट स्टार्ट होगा ना, फिनिश गुड्स के यूनिट स्टार्ट होगा प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ ना ये, तो इतने हजार केजीज इस्तेमाल हुए और कितने यूनिट्स पे काम शुरू किया, कितने बन गए, कितने बन रहे थे, वो तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स है। ये जो केजीज है वो फिनिश गुड्स के यूनिट्स पे लगे होंगे ना। इन केजीज से फिनिश गुड्स के 50,000 यूनिट्स बनना शुरू हुए। मसलन चेयर्स बन रही हैं, एक चेयर को बनाने में 5 केजी प्लास्टिक चाहिए, तो 5 केजीज वर इशूड फॉर 1 यूनिट ऑफ चेयर्स। ठीक है ना? क्या एक यूनिट को बनाने में एक से ज्यादा केजीज लग सकते हैं? एक यूनिट को, यूनिट तो फिनिश गुड्स का है ना। चेयर है फॉर एग्जांपल, अब चेयर एक चेयर एक यूनिट है, इसमें कितना मटेरियल लगा? मे बी 1 केजी, मे बी 2 केजी, मे बी 5 केजी। 5 केजी से एक यूनिट बन रहा है। ठीक, सही है। तो एक तो बड़ा ये चीज होगी नहीं, कौन सी, कि अगर एक से ज्यादा रेट्स दिए में एक्चुअल तो आप अलग वर्किंग करें। दूसरा फिर एक छोटा सा काम करवाएं जरा, स्टार्ट में पॉइंट 1 में। अब बाकी मेरा गुमान है कि लेबर में तो नहीं कोई इशू है, और सर बता दें यार, फैक्ट्री रेट्स का ना कंबाइंड रेट दिया हुआ है, तो ये जरा मेरे साथ समझा जरा। आज फर्दर इसकी डिस्कशन भी करते हैं। कैलकुलेटर उठाएं जरा, क्या लिखा हुआ है जो मैंने सर्कल लगाया? 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर करें जरा।
What is labor amount? लेबर 120 है ना यार, तो 120 का 130% करेंगे। 156 बताएं क्या आया। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट रेट है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट है। पर यूनिट मुझे कैसे पता चला, ऊपर लिखा हुआ पर यूनिट, एक स्टैंडर्ड पर यूनिट दिया हुआ, ठीक है। तो 156 रुपए पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड्स है। और नीचे जरा रिक्वायरमेंट्स पे नजर दौड़ाएं, हमसे रिक्वायर्ड है कि हम वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग अलग करें और फिक्स की वर्किंग अलग करें। देयरफॉर हमें ये जो 156 का रेट मिला है, हमें इसे सेग्रीगेट करना है, इसमें से वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना और फिक्स का रेट कितना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, अब ये वाले इश्यूज बस सही रिजॉल्व करने हैं। पॉइंट नंबर 2 की जरा ट्रांसलेशन करें, प्लीज करें यार, खुदा के लिए करें यार। व्हाट इज 3 मिलियन बजटेड, क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स। व्हाट इज 75,000 नॉर्मल कैपेसिटी लिखा हुआ, और आपने सवाल पढ़ा होगा तो आपको कहीं बजटेड कैपेसिटी आवर्स नहीं मिले, तो आपने फिर क्या अज्यूम किया, नॉर्मल ही को क्या अज्यूम किया, बजटेड कैपेसिटी। लेकिन ये है आवर्स, क्या अगर मैं 3 मिलियन लिखूं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और उसको डिवाइड कर लूं 75,000 आवर्स से, तो मेरे पास एक फिक्स्ड ओवरहेड्स का आर्ली रेट आ सकता है। सॉल्व कीजिएगा जरा, फिगर्स के नाम से हम रख के वर्किंग करें जरा। व्हाट इज 3 मिलियन, व्हाट इज 3 मिलियन फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड, व्हाट इज 75,000 बजटेड लेबर आवर्स इज इक्वल टू 40 क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर है, ये भी फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आर आ गया। ये 156 क्या है, इसमें वेरिएबल फिक्स्ड है लेकिन ये पर यूनिट रेट है, तो मैं 156 में से बस 40 निकाल दूंगा, क्या इशू है। तो अब एक और काम करो जरा, अगर मेरे पास ये पर आर रेट आ गया तो क्या मैं इसे डेटा पढ़ के पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जरा सेकंड लाइन पढ़े जरा, 1 यूनिट रिक्वायर्स हाउ मच टाइम, हाउ मच आवर्स, 1.5 आवर्स में एक यूनिट बनता है, तो 40 रुपए के एक घंटे के ओवरहेड्स, तो 1.5 घंटे के ओवरहेड्स निकाले जा सकते हैं। कैसे, तरीका बताएं कैसे, डिवाइड करूं मल्टीप्लाई करूं, 40 रुपए क्या है एक घंटे के, 1.5 घंटे में इंटरेस्टेड क्यों मैं, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में 1.5 घंटा लगता है। तो व्हाट इज 60, व्हाट इज 60 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, व्हाट इज 156 फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट, माइनस 60 अगर करूं तो व्हाट इज 96 वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, जरा तरतीब बताएं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल 40 क्या था, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स ही कोई गेम है बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर निकले, वहां से मैंने क्या फाइंड आउट किया, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने टोटल ओवरहेड रेट लेके फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट निकाल के वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट निकाल लिया। लेकिन आप जरा वेरिएबल ओवरहेड्स के फार्मूले से मिलाएं जरा, नाम बोले ब्रेकअप्स के, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर का फार्मूला बोले आराम आराम से जरा, इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। यहाँ जो रेट सही होता है ना आपको,
ये आर्ली चाहिए होते हैं क्योंकि आर से मल्टीप्लाई होना होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। वंस अगेन आवर्स में वर्किंग है देयरफॉर आर्ली रेट चाहिए। अब हमने 96 निकाल तो लिए लेकिन ये पर यूनिट है अभी, तो एक लास्ट स्टेप करवाएं जरा। अगर वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आर निकालना हो तो मैं एक और काम अब क्या करूं। 96 क्या है पहले आराम से सोच के 96 पर यूनिट का मतलब है, सेकंड लाइन देखें, ये 1.5 घंटे के वेरिएबल ओवरहेड्स है, एक यूनिट ने 1.5 घंटे में बनना। तो अब 96 को पर आर कैसे बनाऊं। कह सकते हो 96 जो है ये 1.5 आवर्स के ओवरहेड, ये तो पर यूनिट है यार, और यूनिट ने 1.5 आवर्स लेने हैं। तो डिवाइडेड बाय करूं या मल्टीप्लाइड बाय करूं, इज इक्वल टू व्हाट इज 64 वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर। जब आर कोऑर्डिनेट चाहिए, जहां जहां यूनिट्स होंगे वहां पर यूनिट चाहिए। एनी कंफ्यूजन? जी जी, इसके बहुत से तरीके हैं, इसके बहुत से तरीके हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? आप बताएं। लेकिन ये क्लियर रखें, इसके और भी वे हो सकते हैं। तो ये क्लियर है? अब आप हुक्म करें। बिल्कुल ठीक है। 156 का क्या करें? नहीं नहीं, मतलब इतनी लंबी कैलकुलेशन से बच इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपको मतलब बचना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी रेट चाहिए। बहरहाल इसका एक तरीका और देखें जरा। 156 लिखें, सारे 156 लिखिएगा सर। 156 कहां था पूरे सवाल में? कहीं नहीं। 156 है पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड। इन हाउ मच टाइम डिवाइड करें 1.5 से। व्हाट इज दिस 104 पर आवर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब सेकंड लाइन देखें, यहां से हमने 40 निकाला हुआ है क्या फिक्स्ड ओवरहेड। अब इससे अगर अपने वर्ड्स पूरे ना बोले तो बात बननी नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड पर आर 40 आया था, ये 104 क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड पर आर है, अभी पर यूनिट नहीं है। तो 104 में से 40 माइनस करें 64। तो हम इस तरह करते हैं और करके लिखते हैं। और अनदर वे कैन बी 64 तक कैसे पहुंचा जाए? 156 बोले डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 104 पर लगवाएं पर आर, पर यूनिट से पर आर। अब 40 ऊपर वाला ही है, मेरे ख्याल दोबारा वर्किंग ना करें। 104 माइनस 40 टू गेट 64। लेकिन अब आपने फिक्स ओवरहेड्स की वर्किंग करनी है ना नीचे आके, एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, तो उसमें आपको बजटेड प्रोडक्शन इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमें पर यूनिट भी चाहिए होता है, और जब कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस नीचे आता है तो उस वक्त पर आर भी चाहिए होता है। लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो शायद वहां यूनिट्स की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ रही। गेम अभी कुछ दिन बाद आगे निकल जाएगी। बहरहाल आई रिक्वेस्ट ये नोट कीजिएगा सब। फिक्स ओवरहेड पर और 40 पर और उसके बाद जो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कैसे लिखना 40 मल्टीप्लाई 1.5। सेकंड लाइन, एक यूनिट को कितना टाइम लगता है? तो 40 रुपए अगर 1 घंटे के हैं तो 1.5 घंटे के ओवरहेड्स 60 रुपए। डेफिनेटली जिन्होंने ये वर्किंग की हुई है उनसे मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुत से मेरे जैसे हजरात हैं जिन्होंने सवाल अभी देखा है, ना करें सर जी, साथ साथ पढ़े। प्लीज स्पीड अप। अरे दादा ये क्या हो रहा है? सवाल नंबर बताइए जरा। आगे सही है, वन। ये हो गया था काम ये ओवरहेड्स के बारे में। इन चीजों को सीरियस लेना, यहीं से गेम बननी है सर। पर यूनिट हो तो पर आर, आरली रेट हो तो यूनिट्स का मिनट्स का रेट हो, सेकंड्स का भी आ जाता है, घंटों का भी आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, ये सही फाइनल करना है ज़हन में। डेफिनेटली कोई ये रट्टा नहीं लगाया जा सकता, थोड़ा सा सोचना पड़ता है।
ये करनी जरा दरवाजा बंद करिए। जिन्होंने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाना, पीछे ढूंढना जरा, जो चैप्टर के अंदर था। और तो नहीं था करके लिए कुछ? मूंग गेजर कर लिया सबने? उसमें एक रेट वेरिएंस का मसला है, आइडेंटिफाई हो गया बस सबका? वो आइडेंटिफाई करके रखना। अब ये ना हो जिस दिन मैं उसकी डिस्कशन करूं आपने किया ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढ के करने जरा, पेज नंबर बताइए। 97। मेरी तरफ जरा देख के फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही बोल दें। नहीं डिवाइड बाय, करने का आराम से आराम से आराम से आराम से सोच के। देख ले, एक नजर ढूंढ के जरा देख ले, सही वर्ड्स जरा काइंडली याद रखने की कोशिश करें। ये नोटेड है प्लीज? तो क्या था जी फॉर्मूला? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, दोनों कंबाइन। फिर उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स की तरफ से आना है एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, और फिक्स्ड ओवरहेड्स में से आना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ने, जिसकी अगर कैलकुलेशन करनी पड़े तो बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से होगी। आइए जरा ये जो डिस्कशन हो रही है इसको और फाइनल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 97 प्लीज, पेज नंबर 97। इसका नीचे एक सेगमेंट सिनेरियो बना हुआ है, उसको छोड़ के जरा रिक्वायरमेंट होने के है। क्या समझ आता है इस लाइन से? नहीं मतलब कोई बोलने की कोशिश करेंगे डिटेल का क्या मतलब? हाँ जी, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो रही है, तो इट मींस वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस, फुल डिटेल। अगला एक्सपेंडिचर, नहीं उधर ही टोटल हो गया ना, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी हो गया। अब आए फिक्स्ड ओवरहेड्स पे, एक टोटल हो गया, आगे एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, फुल डिटेल, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। जो 4 वेरिएंस वर्ड था जो मैंने कल यूज किया था, अगर वो यूज होगा तब वो करना जो कल किए। यहाँ भी फिलहाल कोई 4 वेरिएंस वर्ड नहीं, सिंपली क्या वर्ड है? फुल डिटेल। तो फुल डिटेल मींस टोटल से लेके ऑल ब्रेकअप्स, लेकिन फोकस हमारा आज किस पे रहेगा फिलहाल? सिर्फ ओवरहेड्स पे। कौन से वेरिएंसेस आपके सामने नहीं आ रहे? मटेरियल एंड लेबर। पढ़े जी फर्स्ट लाइन से। एसएल ऑपरेट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 90% अगेंस्ट इट्स अवेलेबल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 50,000 मशीन आवर्स। एंड से आगे अंडरलाइन कर लें और एक क्वेश्चन मार्क लगा दें, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल बहस भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस एंड से आगे छोड़ दें, एंड से आगे अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लगा लें। ये दो जगह क्वेश्चन मार्क लगे हुए, एक एक्सीलेंट लिमिटेड में लगा हुआ है, एक यहाँ, बल्कि एक तीसरा आपके जहन में लगा होना चाहिए मूंग गेजर में। जी माय डियर, फर्स्ट लाइन पढ़ के मुझे ये बताएं, व्हाट इज बजटेड कैपेसिटी? आराम से तसल्ली से पढ़ के। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो अवेलेबल कैपेसिटी बजटेड होती है या नॉर्मल कैपेसिटी बजटेड होती है? क्या मतलब क्या सेंटेंस का? वैसे कितने घंटे अवेलेबल हैं हमारी मशीनों के, लेकिन नॉर्मली हम कितने यूज करते हैं? 45,000। तो व्हाट इज बजटेड आवर्स? नॉर्मल के बराबर या अवेलेबल के बराबर? 50 या 45? 95? 45 कैसे आ रहा है कैलकुलेटर पे? वेयर इज कैलकुलेटर? नॉर्मल कैसे 90%?
तो 45,000 एंड नॉर्मल कैपेसिटी है, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो नॉर्मल कैपेसिटी इज बजटेड, नॉट अवेलेबल इज बजटेड। ठीक है, वी अज्यूम कि हम कितना काम करते हैं जितना नॉर्मली होता है। अवेलेबल का मतलब इतना किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन क्या हमारी, तो व्हाट इज बजटेड कैपेसिटी आवर्स? एक्चुअल प्रोडक्शन किस चीज की, किस चीज की माय डियर? रॉ मटेरियल बना लिया, क्या बना लिया? अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट। ये आज इस सवाल का सिर्फ मकसद ये है कि पर यूनिट पर आवर कहां कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये फाइनल हो जाएगा। तो एक घंटे के एक घंटे सॉरी एक यूनिट के आवर्स 10 है। सॉरी जरा दोबारा पढ़िए क्या लिखा, स्टैंडर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को अगर बनाना है तो कितना टाइम चाहिए? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट। ये प्रोडक्शन ओवरहेड वर्ड अंडरलाइन करें, ये क्या चीज है? अनदर नेम फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस वेरिएबल एंड फिक्स। तो अगर एक यूनिट बनाना है तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंबाइन 2000 है। एस्टिमेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट नॉर्मल कैपेसिटी 36 लाख। एक्चुअल है, एक्चुअल है, एस्टिमेटेड है? एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 87,50,000। ब्रैकेट फिक्स कितना है, वेरिएबल निकल आएगा। एक्चुअल मशीन आवर्स 44,000 आवर्स। व्हाट आर बजटेड आवर्स? 50,000 नहीं, 45। शुरू करो, फुल डिटेल। ठीक है, 45 ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ लें सर, और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं इंशाल्लाह विद इन 20 मिनट्स। स्टार्टिंग पॉइंट से मायूसी खत्म करें माय डियर, फॉर्मूले फाइनल करें आज। वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस, फॉर्मूला हो जाए, लिखें लिखें। स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये वो शुरू वाला है, ये टोटल माइनस actual hours worked for actual production into actual rate। पेज नंबर 97 माय डियर। क्या देख रहे हैं, छोड़ दे इस वक्त, छोड़ दे सब कुछ। इकट्ठे रहना है प्लीज, इकट्ठे रहना है, हर सवाल का जवाब सोचना। एक्चुअल प्रोडक्शन माय डियर, एक्चुअल प्रोडक्शन सर, 1 unit should take how many hours? ढूंढे 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 डियर, मिल गया। 1 hour of variable overhead should take how much cost? ये मेरे वर्ड से प्लीज गौर कीजिएगा, मैं जानबूझ के ये वर्ड बोलता हूँ। क्या बोला मैंने, कोई मतलब बताएंगे उसका मीनिंग, बता दें मैंने क्या पूछा। एक 1 यूनिट, एक यूनिट को शुड टेक कितना चाहिए, क्या? वेरिएबल ओवरहेड का रेट। एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल ओवरहेड
कितने लगने चाहिए, ढूंढेंगे कहीं? नहीं मतलब अवेलेबल है या नहीं है? एक 2000 गिवन है, मेरा ख्याल उसी की बात हो रही है। नहीं सर, उसमें दो इश्यूज हैं। नंबर वन वो कंबाइंड रेट है, और नंबर टू वो शायद एक यूनिट का है। मैंने जब 4325 की कैलकुलेटर पकड़ा था, 4325 इंटू 10 जब किए तो ये क्या बन गए? नहीं अब नहीं, अभी आवर्स बन गए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बन गए, 43,250 घंटे बन गए। तो इन घंटों का मैंने वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट पर आवर लगाना है। तो वो अवेलेबल अगर नहीं है तो नेक्स्ट पेज, बल्कि एक पेज और छोड़ दें, एक वर्किंग्स वाले पेज में, जिस पेज पे आप कर रहे हैं उससे आगे एक और छोड़ दें और वर्किंग्स। अब इसके भी बेटा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, इसके भी एक से ज्यादा वेज होंगे। जिस तरह मैं अभी रेट्स निकालूंगा, मे बी दूसरे तरीके से भी हम कोशिश करते हैं, हर तरीके से। एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जरा क्वेश्चन में से डाटा ढूंढना जरा। हमारे पास एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट अवेलेबल है। ये जरा एक मिनट मुझे स्टार्ट करवा दें जरा, ठीक है? 2000, व्हाट इज 2000 फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। देन एक चीज और ढूंढे, फर्स्ट लाइन जो एट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में दी हुई है, व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, 10 आवर्स। अब यहां में एक मिनट जरा यहां रुक के सोचा जरा, 2000 लगता है, 2000 रुपया एक्सपेक्टेड है फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक यूनिट को बनाने में, ठीक है? अगली लाइन क्या कहती है? एक यूनिट अगर बनाना है तो 10 घंटे रिक्वायर्ड है। तो यहां से हम एक इनिशियल वर्किंग शेड्यूल कर सकते हैं कि व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट पर आवर, पर यूनिट से पर आवर। बताएं कैसे हूं? वर्किंग करवाएंगे 2000 इंटू 10, क्यों? क्या 2000 रुपया ऑलरेडी 10 घंटों के ओवरहेड्स हैं? वो तो एक यूनिट के हैं, और एक यूनिट में 10 घंटों में बनना। तो देयरफॉर क्या करूं? 2000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, पूरे वर्ड्स बोले, 200 व्हाट पर आवर। व्हाट इज 200 फिक्स्ड ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स? 200 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया पर आवर। यहां तक इकट्ठे हो गए। ध्यान मेरा थर्ड लाइन पे है। अब ना हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एस्टिमेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, है सर? व्हाट इज अमाउंट? 36 लाख। फर्स्ट लाइन में अगर हम जाएं
तो हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी आर्स अवेलेबल है। 50 या 45 फाइनल करना है? 45। और अगर और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू बजटेड कैपेसिटी। तो यहां से बेटा शायद हम अगर एक फॉर्मूला जरा ज़हन में बनाए, नीचे थर्ड लाइन देख के जरा, अगर मैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स उठाऊं 36 लाख, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स उठाऊं और उसको डिवाइड कर दूं बजटेड आर से, तो मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स का पर आर रेट आता है। कैसे? फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट पर आर कैसे आ सकता है इन लाइन से? 36 लाख का नाम बोले, एस्टिमेटेड मीन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, फर्स्ट लाइन में जाए, 45,000 आवर्स हैं ये। सॉल्व करें। व्हाट इज 80? फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आवर लिखें। अब यकीनन यहां से बेटा पर यूनिट भी हो सकता था, वो भी मैं डिस्कस करता हूं सारा, और अगर आपके जहन में आ रहा है तो रखें, जहन में करते हैं। अब जब हमने वर्किंग की इसकी थर्ड और फोर्थ लाइन पढ़े, ये तो थर्ड लाइन थी अभी वर्किंग में, थर्ड लाइन में जो 200 रुपए पर आवर रेट आ गया, नहीं अभी जो वर्किंग होगी, एक 200 रुपए रेट आ गया, एक 80 रुपए रेट आ गया, तो इससे फर्दर कोई बहस हो सकती है? व्हाट इज 200 एंड व्हाट इज 80? 200 रुपया फैक्टिव रेट्स का रेट है, 80 रुपया फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट है, तो इनका डिफरेंस से क्या कैलकुलेट हो सकता है? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 200, 200 minus 80, which it is equal to 120 per hour. अब जरूरत है या नहीं फॉर्मूलाज में, वो एक सेकंड जेन से निकाल दें जरा। 80 पर आवर देखें हम, क्लियर हो गया 120। अब 80 पर आवर देखें, अगर हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स का आर्ली रेट आ गया है और हमें पता है सेकंड लाइन में कि 10 घंटे लगते हैं एक यूनिट को, सेकंड लाइन इधर, तो क्या मैं यहां से फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर यूनिट निकाल सकता हूं? कैसे? व्हाट इज 80? एक घंटे के फिक्स्ड ओवरहेड्स, 1 यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 10 आवर्स, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? 80 इंटू 10 इज इक्वल टू 800 पर यूनिट लिखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे से क्लियर है सब यहां तक? जी डियर, सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट अगर निकालना चाहें आ सकता है?
वैसे दो तरीके अब हैं, एक तो उसी तरह से बताएं जिस तरह अभी किए। व्हाट इज 1 आवर रेट, पर आवर रेट 120 इंटू 10, ठीक है, तो इज इक्वल टू 12। एक मिनट अल्टरनेटिवली देखें, ये 2000 क्या था शुरू में, फैक्ट्री यूनिट का रेट था 1 यूनिट का, और 800 क्या था, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता था, लिखें। एनी कंफ्यूजन है? एक काम सर जी और सीखें, एक तरीका ये भी हो सकता है, ये जो 800 पर यूनिट निकालना है हमने, पहले पर आवर निकाल के 10 से ज़रब दिए, ये डायरेक्टली भी हो सकता है। ये 800 पूरा बोले जरा क्या है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया 800, ये फिक्स रेट पर यूनिट है, 80 ढूंढ है। ये पर आवर कैसे निकाला है, बजटेड फिक्स रेट्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। अगर मैं बजटेड फिक्स रेट्स को बजटेड यूनिट्स ढूंढ के डिवाइड करूं, तो हमारे पास स्ट्रेट वे क्या कैलकुलेट हो सकता है, बजटेड रुपीज से बजटेड यूनिट्स डिवाइड करूं तो क्या आ सकता है माय डियर, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। कैसे, बस कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं कैलकुलेट क्या करना चाह रहा हूं, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट डायरेक्टली, क्योंकि डाटा है। फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढे, फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढे, फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढे, बजटेड चाहिए एक्चुअल चाहिए, अब स्टैंडर्ड रेट निकाल रहे हैं हम, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 3.6 मिलियन डिवाइडेड बाय, अब करना है क्या, बाकी मैं इंशाल्लाह ढूंढ देता हूं, करना क्या है, बजटेड यूनिट्स ढूंढना है। फर्स्ट लाइन में जाए जरा, 45,000 आवर्स है बजटेड कैपेसिटी आवर्स। एक यूनिट को टाइम कितना चाहिए, 10 आवर्स। तो इन 45,000 घंटों में कितने यूनिट्स बन सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें 45,000 को 10 से, ये फाइनल कर लें बस इन में। 45,000 क्या है, घंटे, बजटेड आवर्स, एक यूनिट को टाइम चाहिए कितना, तो इन आवर्स में 45,000 आवर्स में कितने यूनिट्स बन सकेंगे, 4500 या 4,50,000। तो व्हाट इज 4500 बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड यूनिट्स इज इक्वल टू, करें जरा, बता दें सर क्या है। अब ये पर यूनिट क्यों लगा रहा हूं, उनके बेस यूनिट्स। अब ये 4500 के साथ दो खत्म क्यों कर दिए मैंने, ये आर से यूनिट्स में लिखें, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला क्या है, ये वेरियस के चैप्टर का पेज 1 ढूंढे जरा, लिख ले पहले, तो लिख लेंगे वो जरा फर्स्ट पेज पे जाए, पेज नंबर बताइए, पेज 79 के स्टार्ट में जहां फिक्स बजट बना हुआ है वहां 2.4 ढूंढे कहीं। दो तरीके हो सकते हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड रेट पर
यूनिट निकालना है तो फॉर्मूला बोले, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड एस्टिमेटेड और डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। लेकिन अगर आपने आर्ली रेट फाइंड आउट करना है तो फिक्स ओवरहेड्स एज इट इज रहेंगे, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स हो जाएंगे। अगर पर मशीन आवर कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स हो जाएंगे, और अगर पर लेबर आवर करना है तो फॉर्मूला क्या है, बजटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। बेस कैन बी यूनिट्स, can be hours can be labor hours, machine hours, depending upon the situation. So what is the formula of absorption rate of fixed overheads? Budgeted fixed overheads divided by budgeted production सेम रख लें, बाकी अकॉर्डिंगली सिचुएशन में हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये क्या फॉर्मूला यूज किया, 800 निकालते हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 36 लाख डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। ये बजटेड यूनिट्स में से मैंने कैसे निकाले, बजटेड आवर्स उठाए मैंने और नंबर ऑफ आवर्स से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, अब आइए डाटा हमारे सामने आ गया, ढूंढते हैं, अभी भी गेम सीरियस है, ढूंढते हैं हमें चाहिए क्या। अब फाइनल आपने करना है किस वक्त क्या चाहिए, पर यूनिट कब चाहिए, पर आवर कब चाहिए। तो दोबारा जरा रिवाइज कर ले, हम कर क्या रहे थे, वेरिएबल एवरेज का टोटल वेरिएंस फाइंड आउट किया जा रहा था। व्हाट इज 4325 एक्चुअल प्रोडक्शन, 1 यूनिट शुड टेक, तो आवर्स बन गए अभी, मल्टीप्लाइड बाय फाइनल बोले तो 1200। यार क्या हो गया, वाई वी आर इंटरेस्टेड विद पर आवर रेट, क्योंकि अब आवर्स बन गए हैं, 10 से ज़रब देने से घंटे बन गए हैं, तो इंटू 120 करते हैं एक मिनट है, कटे 120 ओके। मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट ब्रैकेट हमने बनानी है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिस तरह बना भी सकते हैं, लेकिन मेरा गुमान है कि शायद इस ब्रैकेट का आंसर अवेलेबल है, जरा ढूंढे। नहीं सर जी, इसमें मशीन आवर्स नहीं चाहिए, इस पूरी ब्रैकेट का आंसर मेरा ख्याल है कि अवेलेबल है, ढूंढने लगे। इस ब्रैकेट में कैलकुलेट क्या होना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, इस पूरी ब्रैकेट में क्या कैलकुलेट होना, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मेरा ख्याल गिवन तो है लेकिन कैलकुलेट करना पड़ना, 87,50,000 ढूंढे, मेरा तो ख्याल इसी की बात हो रही है, ब्रैकेट की बात हो रही है, ब्रैकेट की भी बात नहीं हो रही, इन दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है। क्या आएगा ये 5 मिलियन का मतलब क्या बनेगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर द पीरियड। लेकिन डेफिनेटली इसकी वर्किंग की जा सकती है, कैसे, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना, 44,000 बिल्कुल ठीक है, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय, अब मैंने एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर निकालना है, तो मेरे फिगर्स की जरूरत है। बोलेंगे मैंने क्या वर्ड बोला ए आर देख के, मैंने एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर निकालना है, तो मैंने एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स बता दो जरा, 5 मिलियन फाइनल है सर, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। बहरहाल आवर्स अगर आप गौर से देख रहे हैं ये वैसे पता चलता है, कहता हूँ कैंसिल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, तो बच क्या रहा है, वही जो आपने मुझे पहले बताया था, तो 5 मिलियन ये हो गया, और फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेगा, 5190,000 is standard cost of actual production and 5 million is actual cost of actual production, standard cost और actual cost में difference लें, 190,000 एडवर्स हो गया, अनडिसाइडेड हो गया, सीधा सा डिसीजन हो गया, क्यों एडवर्स हो गया, फाइनल कर सर जी, फेवरेबल है एडवर्स है, क्यों फेवरेबल है, एक्चुअल खर्चा कम है,
आप ब्रेकअप बनाए सर, ब्रेकअप का नाम एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स होके जा रहे हैं? जी डियर, फॉर्मूला एक्सप्लेन करें। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, standard hours worked for actual production minus actual hours worked for actual production into standard rate जी standard rate what is standard rate per hour, वेरिएबल है इसकी बहस अभी 120, एक्चुअल रेट कैसे निकालूं, 5 million divided by 44,000 hours into 44,000 hours, final decision 2,80,000 फेवरेबल या एडवर्स, कैसे पता चलेगा ये? एक्चुअल रेट कैसे पता चला? मेरे एक्चुअल रेट लिखा ही नहीं, हमने कैलकुलेटर पे लिखा है। फेवरेबल क्यों है? एक्चुअल रेट कम है। एफिशिएंसी ट्राई करेंगे जरा, बस 1 मिनट लगा। कैसे वर्किंग कर? एक्चुअल प्रोडक्शन में 1 unit should take 10 hours. Actual hours worked 4,000. Standard rate per hour 120. तो डिसीजन ब्रैकेट के अंदर है 90,000। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल आवर्स ज्यादा है, बिल्कुल ठीक वर्ड है। एफिशिएंसी का ब्रेकअप करें। नहीं, आइडल टाइम लेबर में है, आइडल टाइम भी यहाँ नहीं है, यहाँ कोई ब्रेकअप फर्दर नहीं। आइडल टाइम का फॉर्मूला कहाँ है? लेबर में है, फिक्स्ड ओवरहेड सर, सॉरी हाँ ठीक है, अब वेरिएबल तो हो गया ना। नेक्स्ट हेडिंग सर, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस। फॉर्मूला डिफाइन सर। कोई अगर आगे पीछे रह जाए बता दिए करें, आप लिख रहे हैं अभी, बता दिए करें यार। ये टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, करें करें खुद से करें। ज़हन से फार्मूले ढूंढे सर, फार्मूला याद नहीं है, सबने पिछले पेजेस ढूंढने शुरू कर दिए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस? आज आपने फेवर करनी है यार, आपने घर जाना है और सारे वेरिएंसेस जो अभी तक पढ़े हमने सेल से लेके एंड तक, इनके फार्मूले जुबानी एक पेज पे 2 पेजेस पे आएंगे, ये लिख के कल मुझे भेज देना है। क्या ये मेरी ख्वाहिश इतनी बुरी है? सबको मेरा मैसेज चला गया सर? क्या मैसेज गया, जल्दी से रिपीट कर दें। पूरे फार्मूले के समरी बना के सिर्फ फार्मूलास की, और ये आइडियल टाइम वो होगा, आइडियल टाइम नॉट आइडल टाइम, जिस वक्त आप खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, खाना आ रहा है और आप ऐसे मोबाइल खोल लेते हैं, तो रादर देन दैट पेज सामने रखें, और अगर खाना आ जाए तो खाना खा लीजिएगा, फिर दोबारा कंप्लीट करके उठिएगा। खाना अगर आ जाए फिर तो डेफिनेटली इंतजार नहीं हो सकता फर्दर,
खाने को इंतजार नहीं करवाना, लेकिन उठना कब है वहां से, जब फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। आखिरी फार्मूला बता दें जो लिख के उठेंगे आप। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। पहला बता दें जिससे शुरू करेंगे, सेल प्राइस वेरिएंस। तो रास्ते में जितने पढ़ेंगे लिखने हैं प्लीज। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड से हिम्मत वाले जवानों तेजी से हो। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 3750। अब गेम फिक्स्ड ओवरहेड्स की तरफ निकल गई है ब्रैकेट में, ठीक है। कंपेयर इट अगेंस्ट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, रिजल्ट की अब जितनी अपनी छुट्टियां करनी होगी बता दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी मर्जी से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद ये वाली हरकत ना कीजिएगा। जितनी करनी है लिखते हुए फार्मूला मुझे बता दें ताकि मैं भी ना हूं। हाँ, लेकिन एक दफा डिसाइड कर लीजिएगा। वैसे तो आज भी अब आ तो गए, आज तो आ ही गए, वैसे सोच लें। मेरा तो ख्याल आधा घंटा काफी है, 7:15 कर लेंगे ब्रेक और 8:45 वापस आ जाएंगे। इतना की टाइम लगता है। पार्क में चले जाइएगा, सारे उठ के पार्क में चले जाइएगा और होपफुली सारे वापस आ जाएंगे। आते हुए डिसाइड कर लीजिएगा कि किस रेस्टोरेंट में जाना दोपहर को। मैं ले जाऊंगा, क्या हो गया? डिसाइड तो करना है, मैं ले जाऊंगा, क्या होगा? ले जाऊंगा मैं, और आपको कितना बुरा लगेगा। अप्लाइड का फार्मूला, बस फार्मूला अप्लाइड का एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना जी। अब एक्चुअल प्रोडक्शन क्योंकि यूनिट्स में है, तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट की तलाश करें। माय डियर हिम्मत वाले, ऐसे नहीं बात बननी यार, ये तो मायूसी है। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 800 की बात हो रही है, इज इक्वल टू 346000। डिफरेंस ले 290,000। फाइनल डिसीजन फेवरेबल एडवर्स, वाई? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। फर्स्ट ब्रेकअप, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर, ये नहीं आपको ये चेक करेंगे नेट। चेंज कर लो, नहीं वो स्क्रीन स्टक हुई है। नहीं वो लाइव क्लास चल रहा है, दूसरा लगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड काइंडली बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? कोई इशू तो नहीं है? ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। ओके सर, चले। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंपेयर इट अगेंस्ट किसको किससे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक लाइन रखा करें, अब फाइनल करने से इनमें ये बातें। कंपेयर इट अगेंस्ट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की तलाश करें। मैं जरा एक्चुअल लिख दूं इतनी देर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल नहीं है, क्या करूं? बजटेड प्रोडक्शन की शायद मैंने थोड़ी देर पहले बात कर दी है। बजटेड प्रोडक्शन ढूंढे, 45,000 आवर्स प्रोडक्शन चाहिए। घंटे चाहिए, यूनिट चाहिए, तो 45,000 के
आवर्स, एक यूनिट का टाइम कितना रिक्वायर्ड है? 10। कितने यूनिट्स लिखो यहाँ? प्रोडक्शन यूनिट्स में 4500 कैसे आया? 45,000 डिवाइड बाय 10। जरा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट क्यों? उनके नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई होना उसमें। 800 इज इक्वल टू 36 लाख। है वही 36 लाख, लेकिन उसको जब आप आर से डिवाइड करते हैं तो आरली रेट आ जाता है, यूनिट से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट आ जाता है। वैसे स्टेट में मेरा गुमान ये है 36 लाख गिवन था यार, आपने बताया नहीं। ये कैलकुलेट करना कंपल्सरी नहीं था। 36 लाख वॉज अवेलेबल, ढूंढने कहीं क्या है वो क्या है। तो इस फार्मूले में यूनिट्स ने क्योंकि कंपेयर नहीं होना, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप ये ब्रैकेट बनाएं, लेकिन कब बनानी पड़ती है? जब अवेलेबल ना हो। 36 लाख वॉज गिवन मेरा ख्याल। डिफरेंस ले, 150 का फाइनल नाम बताएं, डिफरेंस सॉरी मीनिंग बताएं, फेवरेबल या डिवर्स? वाई या डिवर्स? आगे हैं यार, ऑपोजिट साइड वॉल्यूम वेरिएंस करें, फार्मूला डिफाइन फाइनल करें इसे। ज्यादा ना कर यार, खुदा का नाम ले यार। मैंने प्लीज रिक्वेस्ट की क्वेश्चन नंबर 4 के जमानों से, फार्मूला ना बदलें यार। 45,000 घंटे प्रोडक्शन हो गई है, हमने 45,000 घंटे बना लिए। ना कर यार, घंटे नहीं बनते, घंटों में काम होता है। फार्मूला ना बदलें प्लीज। यहां क्योंकि आपने यूनिट्स वॉल्यूम को कंपेयर करना है, इसलिए यूनिट्स का ब्रेकअप लिखें। अप्लाइड कैसे आता है? स्टैंडर्ड रेट। अब रेट्स का इधर कंपैरिजन नहीं है, फिगर्स हैं 36 लाख 3460 रुपीज में, तो डिफरेंस आ रहा है 140। लेकिन इसका फैसला कैसे होना है? यूनिट्स देखें गौर से। 4500 क्या है, 4325 क्या है? सुनाए अपने आप को। वाई फेवरेबल, व्हेन फेवरेबल, जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो। क्या हमने अपनी प्रोडक्शन कम की है जो एक्सपेक्टेड थी? एडवर्स। ओके, सही है बेटा। ब्रेकअप से कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड्स, कैपेसिटी and fixed overheads, efficiency variance. By date capacity hours, compare it against actual consumed hours. Opposite side पे standard hours for actual production and compare it against actual consumed hours. अच्छा, actual consumed hours definitely actual worked hours है, actual hours worked ही है, consumed सोच ले। ये करेंगे फाइनल जरा एक मिनट। ढूंढे जरा फिगर्स।
ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पहले भी हुए अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब रेट जो है वो फिक्स ओवरहेड्स के होंगे और आर्ली होंगे क्योंकि आवर्स में बजटेड कैपेसिटी आवर्स है 45,000 है आवर्स 50 या 45 45 45,000 आवर्स मिल गए इन सबको फर्स्ट लाइन नॉर्मल कैपेसिटी इंटो 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 80 क्यों 36 लाख एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स होना 44,000 चाहिए अब इंटू 80 3520 000 ठीक है सर फिगर डिफरेंस 80,000 वाई कैपेसिटी अचीव नहीं हो सकी कितने घंटे काम की प्लानिंग कितने घंटे काम हुआ है तो कितने घंटे कम काम हुआ है फेवरेबल है या एडवर्स है ओके जी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 4325 1 unit should take 10 hours into 80 consumed hours into 80 3460 35 डिफरेंस 60,000 सही डिसीजन रीजन एफिशिएंसी में देखा क्या जा रहा है कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ है सॉल्व करना पड़ना है 43,250 आवर्स का काम क्या ज्यादा टाइम लग गया माय डियर वाई एडवर्स एक्चुअल टाइम ज्यादा लगाया गया है हालांकि ये काम सिर्फ 43,250 आवर्स का था कोई कंफ्यूजन जी प्लीज नेक्स्ट पेज निकालें चेक कर ले टाइम है बुक में से भी एक नेक्स्ट पेज पे आ जाना अच्छा आज शायद घर के लिए कोई क्वेश्चन इसलिए ना हो क्योंकि चीजें बीच में और नहीं आ रही तो अगर किसी साहब का कोई क्वेश्चन पुराना रह गया है तो प्लीज कोशिश कीजिएगा आज कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर शायद हमें बुलाना के लिए टाइम ना मिल सके तो नेक्स्ट पेज पे आएगा ना पेज नंबर 98 क्या लिखा नजर आ रहा है सर थोड़ा सा जरा वापस हमें अब जाना है मटेरियल वेरिएंसेस की तरफ अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप पेज नंबर 98 सामने रखना बस गेम स्टार्ट है सर अभी बिफोर एनीथिंग एल्स मटेरियल वेरिएंसेस ध्यान में लाना जरा स्टार्टिंग पॉइंट मटेरियल टोटल वेरिएंस फार्मूला
Material total variance, standard quantity used for actual production into standard rate minus material total variance का breakup, price variance and usage variance. Usage variance का formula, standard quantity used for actual production minus actual quantity used for actual production multiplied by standard rate. अब सर हमने फर्दर जरा एनालाइज करना यूजेज मटेरियल के यूजेज वेरिएंस को. किसका ब्रेकअप होने लगा? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप होने लगा है. क्या कभी हो सकता है कि फिनिश गुड्स के एक यूनिट को बनाने में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स यूज हो जाए? मसलन प्रोडक्शन का तो हमें बेटा इस तरह से आइडिया नहीं है, लेकिन बिरयानी की एक प्लेट अगर बनानी है तो उसमें दो चीजें कम से कम चाहिए. मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? कम से कम दो चीजें क्या नजर आती हैं? चावल और चिकन. और प्लेट बिरयानी की एक फिनिश गुड्स है. तो इफ मोर देन वन रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड for the production of the finished goods, then material usage variance can be subdivided into mix and yield variance. आपके पास ये लिखा हुआ जो मैंने बोला स्टार्ट में रहेगा, यूजेज के नीचे मिक्स एंड यील्ड के नीचे पड़े जो मैंने बोला अभी. ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की सब डिवीजन कब हो जाती है? ये मटेरियल सब्स्टिट्यूटेड, ये वाली बात छोड़ दें, उससे नीचे आए जरा, जो मेरा ख्याल उससे नीचे एक लाइन नीचे अंडरलाइन करें जरा. मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैन बी सबडिवाइडेड इनटू, इसके ऊपर नीचे एक सेंटेंस लिखा. कब ये हो जाता है? जब मोर देन वन रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड्स. ठीक है, और कुछ नहीं. तो आई होप कि जो मैंने एग्जांपल दी है ये आपके जहन में रह सकती है. अब आगे जरा एक एग्जांपल ढूंढें इसी पेज पे, थोड़ा सा एक हेडिंग आएगी एग्जांपल, अंडरलाइन कर लें जरा वर्ड्स. इकट्ठे हैं सारे? मिल गया? कहां कह रहा हूं? थर्ड लाइन. A company uses two materials F and B to manufacture a chemical. Standard material usage and cost of one bottle of chemical are as follows. फिनिश गुड्स क्या चीज है? इस केस में फिनिश गुड्स क्या है? केमिकल की एक बॉटल. केमिकल की अगर एक बॉटल बनानी है तो मटेरियल किस किस नाम से रिक्वायर्ड है? वन बॉटल requires 5 kgs of F and 10 kgs of B, which means 15 kgs एक बॉटल में होंगे. F's 1 kg should cost 2 rupees. 2 rupees. 1 kg of F should cost 2 rupees. And what is 3 kg cost of material B? तो 5 into 2 अगर करें तो 10 रुपए का F लगेगा, और 10 into 3 करें तो 30 रुपीज का B लगता है, और इट मींस 40 रुपए का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है अगर आपने एक बॉटल बनानी है. मेरे वर्ड्स क्लियर है सारे? तो एक स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है. अगली लाइन में, इन द मंथ ऑफ मार्च 80 बॉटल ऑफ केमिकल्स वर प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज दिस? एक्चुअल प्रोडक्शन. प्रोडक्शन अब किस चीज की होगी? किससे? बॉटल्स की प्रोडक्शन रॉ मटेरियल से, एफ एंड बी से. तो 80 बॉटल्स जो बनी मार्च में वो अब एक्चुअल प्रोडक्शन है प्लीज. ठीक है सर? और 3 नीचे सिनेरियोस दिए हुए, हम एक एक करके जरा डिस्कस करेंगे. पहला सिनेरियो ये है, फ्रॉम नंबर 1 450 kgs ऑफ एफ एंड 750 kgs ऑफ बी. लग के क्या बना सर जी? लग के क्या बना सर? तो सेकंड और थर्ड सिनेरियो क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं. क्या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं फिनिश गुड्स के लिए?
करना सर जी कुछ इस तरह है कि आपने हर वक्त जहन में रखना है जब मैं ये डिस्कशन करूंगा कि हम किस वेरिएंस का ब्रेकअप कर रहे हैं। मटेरियल का टोटल वेरिएंस ब्रेक नहीं हो रहा, टोटल में से भी क्या ब्रेक हो रहा है, यूजेज का ब्रेकअप हो रहा है। तो यूजेज का ये फार्मूला हम सबको पता है जो मैंने लिखा, सर जी पता है सर। तो अगर आपने यूजेज वेरिएंस को ब्रेक करना है इनटू मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, तो उसका एक बहुत आसान सा एक तरीका गौर से देखें, सिर्फ देखें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूजेज वेरिएंस? बोल रहे हैं सर? सब फंस गया, दोबारा बोलिएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कंपेयर इट अगेंस्ट, सर प्लीज कंपेयर इट अगेंस्ट एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक टेबल सॉर्ट ऑफ बन जाएगा और उस टेबल से फिर इंशाल्लाह सारी वर्किंग हो जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ रॉ मटेरियल्स? एफ एंड बी। What is the starting point and what is the ending point? Standard quantity for actual production and actual quantity for actual production, और डेफिनेटली बाद में इसने मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से होना है, तो वो रेट का इशू कोई नहीं है। जरा ढूंढ देंगे मुझे स्टैंडर्ड रेट्स। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी ऑफ एफ? ना करें यार, 2। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ बी पर केजी? 3। तो रेट्स का इशू नहीं है, यूजेज का इशू है। तो रेट्स बाद में कौन से मल्टीप्लाई हो इंशाल्लाह होते रहेंगे, स्टैंडर्ड वो इंशाल्लाह मसला करेंगे। तो मैंने सिर्फ अभी जो ब्रैकेट ऊपर थी, ये वाली जो ब्रैकेट थी ऊपर, जो ब्रैकेट थी, इसके ये वर्ड्स कुछ उठाए मैंने, ठीक है सर। अब सर ये अगर एक से ज्यादा मटेरियल यूज होने हैं, तो इन्होंने क्या, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल अगर यूज होने हैं, तो क्या इन्होंने आपस में फिर मिक्स होना और फिर एक बॉटल ने बनना? मसलन जरा डाटा देखें, क्या 5 केजी और 10 केजी मिक्स होके 15 केजी की एक बॉटल होगी? और सर जी 15 केजी की एक बॉटल होगी सर। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद फिर आप ये है और बी ये है, मिक्सअप हो जाएगा ना, तो मिक्सिंग हो जाती है। तो इसमें जो नए वर्ड आएंगे एक कुछ फार्मूले में, नए वर्ड्स, वो मिक्सिंग के आएंगे। ये जो आपको मैंने दिखाया 5 और 10, इज इट अ स्टैंडर्ड मिक्स और एन एक्चुअल मिक्स? एक बॉटल अगर बनानी है तो एफ के कितने केजीज, बी के कितने केजीज में मिक्स होने चाहिए? ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। नीचे सिनेरियो 1 का पॉइंट 1 पढ़े। क्या 80 बॉटल्स को बनाते हुए एक्चुअली मिक्स 450 केजीज और 750 केजीज हुए हैं? तो नए वर्ड्स आपको मेरी तरफ से महसूस होंगे बाय द वर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स मींस मिक्सिंग होनी कैसे चाहिए थी, एक्चुअल मिक्सिंग बोला मटेरियल मिक्स हुआ कैसे है, हुआ कैसे है और होना कैसे चाहिए था। होना कैसे चाहिए मींस स्टैंडर्ड मिक्स, एंड हुआ है कैसे, एक्चुअल मिक्स। तो पहले कॉलम में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड हो गए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स, ऐसा मींस, ऐसा मींस, और इधर एक्चुअल मिक्स। ये वर्ड्स कब एक्स्ट्रा लगेंगे? जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स होंगे और हम उन रॉ मटेरियल्स की बेस पे सेग्रीगेशन करना चाहेंगे। अगर एक ही रॉ मटेरियल है तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का कोई ब्रेकअप नहीं। ये ब्रेकअप कब होगा? जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल से क्या बन रहा होगा, फिनिश गुड्स बन रही हो। तो नए वर्ड्स क्या महसूस हो जाएंगे हमें जो लग रहे हैं, पूरा वर्ड्स बोल दें अब लेफ्ट लेफ्ट वाले। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्सट्रीम बोले, एक्सट्रीम लेफ्ट। अगला डाटा देखें,
व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? सर जी व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 1 bottle should take how many kgs of F? 1 bottle should take how many kgs of F? 10 यार, kgs में भी वर्किंग हो रही है। 5 सॉल्व करें, सॉल्व करें। व्हाट इज 400? 80 बॉटल्स को बनाने में 400 केजीज एफ के लगने चाहिए थे। सेकेंड वर्किंग करवाएं। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 1 bottle should take 10 kgs of B is equal to 800। टोटल करें। एक बॉटल टोटल कितने केजी से बननी चाहिए थी? एक बॉटल टोटल कितने केजी से बननी चाहिए थी? 15। 15 इंटू 80 करें। कौन करे? मैं करता हूं। तो क्या ये जो काम था 80 बॉटल्स बनाना, ये 1200 केजीज का काम था? क्या ये 1200 केजीज में बनना चाहिए था? कितना काम कितने केजीज में होना चाहिए था? 80 बॉटल्स को बनाने वाला काम 1200 केजीज में होना चाहिए था। और ये 1200 केजीज किस ब्रेकअप ऑफ एफ और बी में होने चाहिए थे? 400 एंड 800। अब ये वर्किंग क्योंकि हमने 5 और 10 कहां से उठाया, ये वाला 5 और ये वाला 10 कहां से उठाया? स्टैंडर्ड से उठाया है, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारी फिगर स्टैंडर्ड मिक्स में आया करेगी। कैसे? कैलकुलेटर दोबारा उठाए। एक बॉटल के टोटल केजीज कितने एक्सपेक्टेड? 15। एफ के कितने लगते हैं? तो मुझे कोई प्रपोर्शन बता सकते हैं कि एफ्स प्रपोर्शन इन द टोटल केजीज? क्या पूछ रहा हूं, कैसे करेंगे? 5 डिवाइड बाय 15, अप्रोक्सीमेटली का आंसर आ गया 0.333। तो अगर इसे 100 में से माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 33% अप्रोक्सीमेटली एफ होना चाहिए था और 67% अप्रोक्सीमेटली बी है। इट मींस 33 अराउंड एंड 67 अराउंड इज द स्टैंडर्ड मिक्स। सिमिलरली जरा 400 कैलकुलेटर पे लिखें। क्या है 400? 80 बॉटल्स का मिक्स, 80 बॉटल्स का एफ मटेरियल डिवाइड बाय 1200 करें। क्योंकि ये डेटा हमने स्टैंडर्ड में से उठाया है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर आया करेगा वो ऊपर वाले वर्ड से इंशाल्लाह मैच हो जाया करेगा। क्या ऊपर वाले पूरे वर्ड्स अब मैच है? क्या ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड है? क्या ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है? और क्या इन स्टैंडर्ड मिक्स भी है? तो अब जरा तरतीब से पूरे वर्ड्स बोल दें। क्या है ये? व्हाट इज टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी यूज्ड? 1200। और उसका स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? 400 एंड 800। अब आ जाए एक्सट्रीम राइट कॉलम जो आपके सामने। व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? ढूंढने जरा सिनेरियो 1। क्या एक्चुअली 450 केजीज ऑफ ए लगे हैं, सॉरी एफ लगे हैं, और क्या 750 केजीज ऑफ बी लगे हैं? इट मींस ये कितने केजी से काम हुआ है? क्या टोटल केजीज उतने ही लगे हैं जितने लगने चाहिए थे? लेकिन क्या मिक्सिंग डिफरेंट तरीके से हुई है?
वंस अगेन हमें एक जरूरत पड़ेगी जरा बिरयानी की देख जरा ज़हन में लाए, वो मेरा ख्याल है 10-12 भी होती है, 12 केजीज और वो 14 केजीज वगैरह भी हो जाती है। तो हमारी जो 80 देगें थी उनमें चिकन कितना होना चाहिए था और चावल कितने होने चाहिए थे, ये हमने, वो आपकी चॉइस है, 600 करना है या 400 करना है। और अब यार एक्सट्रीम राइट पे है, जो हमारी देगें बनी हैं वो क्वांटिटी टोटल पूरी है, लेकिन क्या उसने वही किया है जो नॉर्मली किया जाता है? क्या मिक्सिंग में इशू है या क्वांटिटी में इशू हुआ है? फुल कंसंट्रेट, क्या चीजें या क्या क्वांटिटी टोटल लगी उतनी ही है जितनी लगनी चाहिए थी, लेकिन क्या वो मिक्स उस तरह नहीं हुई है जितना होनी चाहिए थी? बनाए यहां तक 2 कॉलम, सेंटर में एक कॉलम की जगह रखनी है। ये आपको महसूस हो रहा होगा मैंने 3 कॉलम बनाने की कोशिश की है, बल्कि 4 शायद हो गए, एफ बी लिख के सेंटर कॉलम के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। काइंडली इन वर्ड्स को बोलते हुए लिखिएगा, ये एस क्यू यू वगैरह, ये ऐसे ही देख के लिखना जाती है, पूरे वर्ड बोल के लिखें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर, 3 दफा बोले, मुश्किल अभी 1 दफा हुआ नहीं, मतलब यार मतलब ये जितनी हम एब्रिविएशंस बना रहे हैं इनको कभी भी एब्रिविएशंस के एंगल से ना बोलने, बोलने पूरा। हाँ लिखते हुए डेफिनेटली हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं। और लास्ट कॉलम कौन सा? तो स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स वाला इजाफा यूजेज वेरिएंस में कब होगा? जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स लग रहे होंगे फिनिश गुड्स को बनाने में। बाकी बात इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे, सिर्फ उठते हुए ये बता दें कि क्या ऊपर जो ब्रैकेट थी, एक मिनट स्क्रीन देखिएगा प्लीज सर, क्या ऊपर जो ब्रैकेट थी फिलहाल क्या मैंने उसी ब्रैकेट को फर्दर एक्सप्लेन किया? क्या नए वर्ड्स लगा के? क्यों 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 क्यों? एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है, दैट्स इट। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा ये कॉलम और ये कॉलम, फर्स्ट एंड थर्ड, दरमियान वाला सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड हमें यूजेज वेरिएंस बता रहा है? 400 क्या 450 क्या बता के उठिएगा। 400 केजी लगने चाहिए थे, 450 क्या है लगे हैं,
फेवरेबल है, क्यों एडवर्स है? 800 और 750 देकर बता देगा एडवर्स है, क्यों फेवरेबल है? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टोर्स का कोई सवाल तो नहीं पड़ा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल? अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।